Hello students and welcome to part 3 of the chapter The Best Christmas Present in the World. So start करते हैं. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. अब यहाँ पर पहले जो आई था वो लेटर में जिम मैकपर्सन का पार्ट 2 में वो आई का मतलब जिम मैकपर्सन थे. अब यहाँ पर राइटर जो पार्ट 3 से आई है वो राइटर के बारे में. सो राइटर जिनको ये लेटर मिला था वो सीक्रेट ड्रॉअर में. ओके सो उन्होंने वापस से ये जो लेटर जिम मैकपर्सन जो कॉनी को लिखते हैं ना पार्ट 2 में वो पूरा पढ़ लिया और वो जो है लेटर को वापस फोल्ड करते और स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप और एनवेलप के अंदर वापस वो लेटर को रखते हैं. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट और वो पूरी रात भर वो नहीं सो पाते, जागे रहते हैं. और बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू और सुबह तक इनको पता था कि इनको आगे क्या करना है. व्हाट आई हैड टू डू. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे और कुछ ही दूरी पर ब्रिडपोर्ट था वो जगह और ये ड्राइव कर करके वहाँ पर जाते हैं, कुछ माइल ही दूरी था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज और कुछ दूरी पर जो ये ब्रिडपोर्ट था वो वहाँ जाते हैं और एक लड़का अपने डॉग के साथ में वो जा रहा था तो उससे पूछते हैं कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है. सो हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell and the roof gaping, the windows boarded up. So जब ये हाउस नंबर 12 जब ये लोकेट करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है इनको? कुछ भी नहीं बट बर्न आउट शेल. बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ या बर्बाद हुआ जल के वो घर था. ओके द रूफ गैपिंग और जो रूफ था वो अब रूफ में गैप्स थे, उनमें होल्स थे. एंड द विंडोज बोर्डेड अप. अब विंडोज के ऊपर जो है ना वो कवर्ड वुडन बोर्ड्स के ऊपर वो ठोके हुए थे, लकड़ी के तख्ते. ओके नाउ आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. सो मैं अब आप कहीं जाओगे और वो बंदा नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो? आस पड़ोस के नेबर्स को पूछते हो ना. सो ये जो बगल वाला तो जो घर था, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, जो बगल का घर था उस हाउस नंबर 12 से उसका ये नॉक करते खटखटाते हैं दरवाज़ा राइटर और उनको पूछते हो न्यू द वेयर अबाउट्स मतलब उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनके कहाँ गए, क्या हुआ, इस तरह से वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. सो मिसेस मैकपर्सन के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं उस पड़ोसी से. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेरी वेल. और जब ये पूछते हैं तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ से निकलता है जो अपने चप्पलों में स्लीपर्स में और वो बोलता हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज इट शी. सो एक बहुत ही लवली लेडी है वो. अब ये ओल्ड मैन जो है उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए मिसेस मैकपर्सन का बताते हैं कि वो लवली लेडी है और वो जो है वो मडल हेडेड है, बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं, थोड़ा सा मेंटल केस है उनका, मतलब बहुत ही अटपटी चीज़ें सोचना और कंफ्यूज मतलब बददिमाग एक तरह से आप बोल सकते हो. ओके और इस एज में कोई भी हो सकता है. वॉजंट शी एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी. तो ये बोलते हैं इस उम्र में कोई भी हो सकता है कि नहीं. 101 ईयर ओल्ड. सो जो ओल्ड बंदा है जो नेबर है वो ये भी बताता है राइटर को कि वो जो लेडी है उसका एज कितना है, 101 ईयर ओल्ड. ओके तो इस एज में इंसान का दिमाग थोड़ा छुप जाता है, वो थोड़ा चीज़ों को भूलने लगता है, एक बचकाना हरकत आ जाती है.
She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started. So जब ये आग लगी उस वक्त तो ये लेडी उस घर में ही थी. अभी आपने पढ़ा ना कि वो घर में आग लगी हुई थी और पूरा वो ख़त्म हो चुका था, डैमेज हो चुका था. तो जब वो ये आग लग रही थी तो ये लेडी जो मिसेस जिम मैकपर्सन है वो इस घर में ही थी. ओके. और नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. सो किसी को बहुत तरीके से या स्पष्ट तो पता नहीं कि कैसे ये घर में आग लगी, लेकिन ये हो सकता है कि ये कैंडल्स के वजह से ही हुआ होगा, मोमबत्तियों की वजह से. शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि वो कैंडल्स यूज़ करती थी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो कैंडल्स यूज़ करती थी. क्यों? क्योंकि मिसेस मैकपर्सन को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी से कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा चीप है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगी पड़ती है. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. So ये बताते हैं कि just time पर बिना कोई वक्त गवाए जो फायरमैन थे, जो फाइटर्स होते हैं, वो जब आग लगी तो वो टाइम पे ही एकदम इनको निकाल गए विदाउट एनी लॉस. उनको कोई ख़तरा नहीं हुआ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मिसेस मैकपर्सन को बिल्कुल टाइम पे उन लोगों ने निकाल लिया जिससे कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा. और अभी वो एक बर्लिंगटन के हाउस जहाँ पर था, वो एक नर्सिंग होम का नाम है, वहाँ पर डॉर्चेस्टर के रोड पर ये लोकेशन है इस नर्सिंग होम का. वहाँ पर वो अभी फ़िलहाल मिसेस जिम मैकपर्सन है वो उस नर्सिंग होम में, जो कि अगली तरफ टाउन के पड़ता है. आई फाउंड बर्लिंगटन नर्सिंग होम ईजिली इनफ. देयर वे पेपर chains up in the hallway and lighted Christmas trees stood in the corner with a lopsided angle on top. सो बर्लिंगटन जो ये नर्सिंग होम था, इसको राइटर को बहुत ही आसानी से मिल गया. और देयर वे पेपर चेन्स, क्योंकि पेपर चेन्स आप स्ट्रीमर्स होते हैं ना, उससे हॉलवे डेकोरेटेड थे और क्रिसमस लाइटेड भी थे. क्योंकि देखो आप ये जो रोल टॉप डेस्क है वो राइटर को कब मिला है? ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस. वो रात भर सोए नहीं ये लेटर मिलने के बाद में ईव ऑफ क्रिसमस को. तो नेक्स्ट डे 25 क्रिसमस होगा ना. सो ये जो है नेक्स्ट डे जब ये जाते हैं तो ये क्रिसमस का ही दिन होता है. तो ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए ये क्रिसमस ट्री और हॉलवे पेपर चेन से पूरा डेकोरेटेड था, जो भी उस टाइम में होता था. ओके. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. So मैं वहाँ जा कर के इस नर्सिंग होम में राइटर ने क्या बोला कि मैं एक फ्रेंड हूँ, जो कि दोस्त हूँ मिसेस मैकपर्सन का, जो कि उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के आया हूँ उनके लिए. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर everyone was wearing a paper hat and singing. So ये वहाँ पर जो डाइनिंग रूम में ये देख सक रहे थे कि वहाँ पर जो भी लोग थे उस नर्सिंग होम में, वो सारे पेपर हैट्स, जैसे आप क्रिसमस बर्थडेज में भी पेपर हैट्स पहनते हो ना, वो पेपर हैट्स पहन के और वो गाने गा रहे थे, सिंगिंग, दे वर सिंगिंग. द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. सो जो मेट्रन मतलब जो हेड नर्स होंगी, जो इंचार्ज थी यहाँ की, जो मेन नर्स, जो इंचार्ज नर्स थी, वो भी एक हैट लगाई हुई थी पेपर का. ओके. और वो बहुत ही खुश हुई उनको राइटर को देख करके. ओके. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. मेट्रन ने उनको एक मिन्स पाई दिया, एक तरह का पेस्ट्री. आप
ये इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेट्रिन में, क्योंकि ये क्रिसमस था तो वो मिन्स पाई उनको देती है। She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits. So, वो राइटर के साथ में जाती है कॉरिडोर से और बोलती है कि मिसेस जो मैकपर्सन है वो बाकी सबों के साथ नहीं है, नॉट विद द अदर्स। उन्होंने राइटर को बताया शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, वो आज बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड है। ओके, सो इसलिए उन्होंने बेस्ट सोचा कि आज उनको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं कि वो आराम से बहुत ही अच्छा सा रेस्ट ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी एज एट द एज ऑफ 101, यू कैन अंडरस्टैंड। सो शी और वो उनके बारे में फिर ज़्यादा डिटेल्स देते हुए कहती हैं मेट्रिन कि शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनके पास मिसेस मैकपर्सन के पास कोई फैमिली नहीं है, उनको कोई विजिट, उनको कोई मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको देख करके ये बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी मिसेस मैकपर्सन। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all round and left me. ना कंजर्वेटरी मतलब एक ग्लास हाउस जो कि ग्लास का बना होता है, ओके, जो रेस्ट के लिए और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, वहाँ पर लेके गई ये मेट्रिन राइटर को विथ विकर चेयर्स। विकर चेयर्स मतलब जो केन होता है ना, बेत के बने हुए चेयर्स, वो चेयर्स वहाँ पे रखे हुए थे, और पॉटेड प्लांट्स, और मतलब अर्दन पॉट्स में, मिट्टी के गमलों में लगाए हुए प्लांट्स वो वहाँ पे रखे हुए थे ऑल अराउंड दैट कंजर्वेटरी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. So जो ओल्ड लेडी, यहाँ पर ओल्ड लेडी कौन है? मिसेस मैकपर्सन, ओके, जो कि कॉनी भी है, सेम पर्सन है ना ये दोनों। सो कॉनी या जिम मैकपर्सन, मिसेस जिम मैकपर्सन, ये यहाँ पर किस पे बैठी हुई है? व्हील चेयर पे। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये व्हील चेयर जो आप जानते ही होंगे। हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप्स, तो उनकी गोद पर उनकी हैंड्स जो थे वो फोल्डेड, वो बैठी हुई थी। विद अ सिल्वर हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। सो उनके जो अब हेयर थे वो बिल्कुल सिल्वर कलर के थे, चांदी के कलर के थे, वाइटिश थे, ओके। और विस्पी बन मतलब होता है कि एकदम पतला सा नॉट या कॉइल में पतला सा जूड़ा। विस्पी बन एक पतला जूड़ा में उनके हेयर जो थे वो बंधे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट दी गार्डन। अब ये जो, क्योंकि ग्लास का कंजर्वेटरी होता है ना, तो वो आराम से वो बाहर देख पा रही थी गार्डन में, ओके। वो गेजिंग कर रही थी, यानी कि गेज मतलब देखना, टकटकी लगा करके, ओके। सो हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। सो जब राइटर इनको हेलो कहते हैं मिसेस मैकपर्सन को, सो वो शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। सो वो बिल्कुल ब्लैंक लुक देती है, खालीपन से देखती है राइटर को। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। सो राइटर उसको क्या बोलता है, मिसेस मैकपर्सन को हैप्पी क्रिसमस विश करता है कॉनी बोल करके, और आगे क्या बोलता है? आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। As I was speaking, her eyes never left my face. So वो लेटर निकालते हुए देता है कॉनी को, ओके, आई थिंक इट इज़ योर्स, ये मुझे मिला और मुझे लगता है कि ये आपका है। और जब ये बात बोल रहे थे कॉनी को, तो कॉनी की आंखें जो है वो राइटर का फेस से बिल्कुल नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। सो वो टिन बॉक्स को खोल के कॉनी या मिसेस मैकपर्सन को देता है।
That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. So ये वक्त था जब उसने लेटर देखा तो उनका जो फेस था मिसेस मैकपर्सन का वो लिट अप हो गया, ग्लो कर गया, एकदम बिल्कुल चमक उठा। और रिकग्निशन मतलब यहाँ पर हो गया आइडेंटिफिकेशन या पहचानते हुए, जो ये इन्होंने लेटर को पहचान लिया। हर फेस सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका सफ्यूज मतलब स्प्रेड ऑल ओवर, फैला हुआ। सो ये बिल्कुल उनके चेहरे पे वो ग्लो, चमक आ गई, खुशी की चमक आ गई उनके चेहरे पे। मिसेस मैकपर्सन के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, about how I had found it, but I don't think she was listening. So यहाँ पे राइटर उसको लेटर देते हुए जब उनको खुशी का ठिकाने नहीं रहा, उसके चेहरे पे उनकी बिल्कुल चमक आ गई, तब जो राइटर है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनको डेस्क मिला और कैसे उनको ये लेटर मिला वो सीक्रेट ड्रॉअर से। लेकिन राइटर को लगता है शी वॉज बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन राइटर को लगता है कि वो तब सुन नहीं रही थी कि राइटर क्या बोलते हैं। ओके, फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। लेकिन कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोलती है, ओके, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, लेकिन वो लेटर को क्या करती है, स्ट्रोक्ड मतलब रन अ हैंड जेंटली ऑन टचिंग, या थपथपाया या उसके हाथ फेरा, ओके, उस लेटर के ऊपर। द लेटर जेंटली मतलब टेंडरली, जेंटली विथ हर फिंगर टिप्स, अपने उंगलियों के वो छोरों से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो राइटर का हाथ पकड़ लेती है। Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. Now यहाँ क्या होता है, आप देख रहे हो कि वो हाथ पकड़ लेती है राइटर का, और उसकी आंखें मिसेस जिम मैकपर्सन के वो भर आती हैं, ओके, आंसू से। और वो क्या कहती है, नाउ दिस इज़ अ वेरी इमोशनल लाइन, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। और वो लेटर में क्या बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर क्रिसमस में आ जाऊँगा, हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो यहाँ पर उसी लाइन को ये रिपीट करती है, कॉनी के बोलती है कि यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने बोला था कि तुम नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक आ जाओगे मेरे पास में, ओके, एंड हियर यू आर, और यहाँ तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ओके, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब यहाँ पर ये राइटर को मिसेस जिम मैकपर्सन या कॉनी किसको समझती है, वो जिम मैकपर्सन को समझती है, अपने हस्बैंड को समझ जाती है कि उसका हस्बैंड आ गया है। राइटर को वो मतलब गलत तरीके से वो समझ लेती, क्योंकि शी इज़ मडल हेडेड, नो कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज रहती है, और इसको गलती से राइटर को वो समझती है कि जिम उनका हस्बैंड आ गया है उनके पास में। और ये जो कॉनी के लिए ये प्रेजेंट कि उसका हस्बैंड वापस क्रिसमस डे पे आ गया उनके पास में, वो इनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, ओके, अब समझ में आ गया। सो और वो बोलती है राइटर को कि जिसको वो जिम समझ रही है कॉनी, वो उसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। आई रेड आउट your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. So अब वो कॉनी उससे बातें करते हुए क्या कहती है, पहले तो वो चीक पे किस करती है उसको, और फिर बोलती है कि आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मतलब मैं लगभग रोज़ ही तुम्हारा लेटर पढ़ती थी और बहुत ही ज़्यादा पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने मन में या अपने दिमाग में तुम्हारा आवाज़ को गूंजते हुए सुनना चाहती थी। आई ऑलवेज मेड
इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और इनको हमेशा लगता था क्या कि जिम इनके साथ ही है। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और यहाँ तुम आ गए और तुम इस लेटर को खुद ही मुझे पढ़ के सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मुझे ये पढ़ के सुनाओगे जिम डियर। ना यहाँ जिम डियर कौन है, राइटर, जो कि लेटर जिम लेकर के गए हैं कॉनी को देने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव दैट सो मच। यहाँ कॉनी क्या बोलती है मिसेस जिम मैकपर्सन कि मैं तुम्हारा वॉइस को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम वापस से मुझे लेटर पढ़ के सुनाओ और अपनी आवाज़ में। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, I have made you a nice Christmas cake, marzipan all round. I know how much you love marzipan. और फिर वो बोलती है कि इसके बाद में तुम लेटर पढ़ लेना और फिर हम साथ में मिलकर चाय पियेंगे, और मैंने तुमको क्रिसमस केक भी बनाया तुम्हारे लिए, मार्जीपैन, और देखो सब जगह है, ओके। एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन। अब ये अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में अपने एक तरह से आप बोल सकते हो कि बददिमागी में भी ये याद है उसको कॉनी को कि मार्जीपैन जो है वो जिम मैकपर्सन का कितना फेवरेट हुआ करता था, ओके। और ये अपने ही अंदाज में उसको खुश करने की कोशिश करती है, उसके साथ में वक्त बिताना चाहती है। सो ये उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो चुका है, क्योंकि अब इस एज में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, होप यू हैव अंडरस्टूड इट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।